इस क्लास में सभी का स्वागत है। इन क्लासों के माध्यम से भारतीय साक्षर नियम 2023 के महत्वपूर्ण धाराओं को इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के धाराओं के साथ पढ़ाया जा रहा है। तो आज भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 102 से आगे की धाराओं को पढ़ाया जाएगा। तो भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 102 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 99 दस्तावेज के निबंधनों में फेरफार करने वाले करार का साक्ष्य कौन दे सकेगा। तो धारा भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 102 में दस्तावेज के निबंधनों में फेरफार करने वाले करार का साक्ष्य कौन दे सकेगा, इस विषय में प्रावधान किया गया है। तो धारा 102 में प्रावधान किया गया है कि वे व्यक्ति जो किसी दस्तावेज के पक्षकार या उनके हित प्रतिनिधि नहीं हैं, भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 103 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 100 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के वशीय संबंधी उपबंधों की व्यावृत्ति। तो भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 103 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के वशीय संबंधी उपबंधों की व्यावृत्ति के विषय में प्रावधान किया गया है। भारतीय साक्षर नियम 2023 की भाग 4 साक्ष्य का प्रस्तुत किया जाना और उसका प्रभाव। तो भाग 4 में साक्ष्य का प्रस्तुत किया जाना और उसके प्रभाव के विषय में प्रावधान किया गया है। भाग 4 के अध्याय 7 में सबूत के भार के विषय में प्रावधान किया गया है। अध्याय 7 में धारा 104 से धारा 120 तक की धाराएं हैं। सबूत के भार के विषय में प्रावधान इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अध्याय 7 में धारा 101 से धारा 114 का तक में प्रावधान था। भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 104 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 101 सबूत का भार के विषय में प्रावधान किया गया है। तो भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 104 में सबूत का भार के विषय में प्रावधान किया गया है। तो धारा 4 यानी भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 104 में सबूत के भार के विषय में प्रावधान किया गया है। तो धारा 104 में प्रावधान किया गया है कि जो कोई न्यायालय से चाहता है कि वह किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे तो उसे उन तथ्यों के अस्तित्व को साबित करना होगा जिन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर है। और जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य का अस्तित्व साबित करने के लिए आबद्ध है तो उस व्यक्ति पर सबूत का भार है। यह कहा जाता है अपराध को सिद्ध करने का भार अभियोजन पर होता है। जिस तथ्य को साबित करना है उसे फैक्टम प्रोवेंडम कहते हैं। भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 105 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 102 सबूत का भार किस पर होता है। तो भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 105 सबूत का भार किस पर होता है, इस विषय में प्रावधान किया गया है। तो धारा 105 यानी भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 105 में प्रावधान किया गया है कि किसी वाद या कार्यवाही में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जाएगा यदि दोनों में से किसी भी ओर से कोई भी साक्ष्य न दिया जाए। भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 106 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 103 विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार। तो भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 106 में विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार के विषय में प्रावधान किया गया है। तो धारा 106 में प्रावधान किया गया है कि विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो न्यायालय से कहता है कि उसके अस्तित्व में विश्वास करे जब तक कि किसी विधि द्वारा यह उपबंधित न हो कि उस तथ्य के सबूत का भार किसी विशिष्ट व्यक्ति पर होगा। भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 107 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 104 साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए साबित किए जाने वाले तथ्य को साबित करने का भार। तो भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 107 में साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए साबित किए जाने वाले तथ्यों को साबित करने का भार के विषय में प्रावधान किया गया है। तो धारा 107 में प्रावधान किया गया है कि उस व्यक्ति पर है जो ऐसा साक्ष्य देना चाहता है जैसे खा द्वारा किए गए मृत्युकालिक कथन को का साबित करना चाहता है तो का को खा की मृत्यु साबित करनी होगी। भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 108 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 105 यह साबित करने का भार कि अभियुक्त का मामला अपवादों के अंतर्गत आता है।
तो भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 108 यह साबित करने का भार कि अभियुक्त का मामला अपवादों के अंतर्गत आता है। तो धारा 108 यानी भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 108 में साबित करने का भार कि अभियुक्त का मामला अपवादों के अंतर्गत आता है, इस विषय में प्रावधान किया गया है। धारा 108 में प्रावधान किया गया है कि यह साबित करने का भार अभियुक्त पर होता है और न्यायालय ऐसी परिस्थितियों के अभाव की अवधारणा करेगा जैसे हत्या का अभियुक्त का यह अभिकथन करता है कि वह चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति को नहीं जानता था, तो सबूत का भार का पर है। भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 109 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 106 विशेषतः ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार। तो भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 109 विशेषतः ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार। तो भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 109 में विशेषता ज्ञात तथ्य को साबित करने के भार के विषय में प्रावधान किया गया है, जिसमें प्रावधान किया गया है कि जिस व्यक्ति को वह तथ्य ज्ञात है उस पर होता है। जैसे ख पर रेल से बिना टिकट यात्रा करने का आरोप है, तो यह साबित करने का भार कि उसके पास टिकट था उस पर है। यह धारा रेस इप्सा लोकेटर के सिद्धांत पर अर्थात तथ्य को ही प्रमाण के सिद्धांत पर आधारित है। भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 110 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 107 उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार जिसका 30 वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात है। तो भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 110 उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार जिसका 30 वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात है, इस विषय में प्रावधान किया गया है। तो धारा 110 में प्रावधान किया गया है कि उस व्यक्ति पर जो उसे अभिपुष्ट करता है, यह धारा जीवित रहने की अवधारणा के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी इस धारा में जीवित रहने की अवधारणा का प्रावधान है। भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 111 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 108 यह साबित करने का भार कि वह व्यक्ति जिसके बारे में 7 वर्ष से कुछ सुना नहीं गया है जीवित है। तो यह साबित करने का भार उस व्यक्ति पर है जो उसे अभिपुष्ट करता है। इस धारा में मृत्यु की यह धारा मृत्यु की अवधारणा करती है। मोहम्मद शरीफ बनाम बंदे अली यह इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 107 व 108 पर आधारित है। भारतीय साक्ष्य नियम 2023 भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 112 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 109 भागीदारों भूस्वामी और किराएदार मालिक और अभिकर्ता के मामले में सबूत का भार। तो भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 112 भागीदारों भूस्वामी और किराएदार मालिक और अभिकर्ता के मामलों में सबूत के भार के विषय में प्रावधान किया गया है। भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 113 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 110 स्वामित्व के बारे में सबूत का भार। तो भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 113 स्वामित्व के बारे में सबूत के भार के विषय में प्रावधान किया गया है। तो धारा 113 में प्रावधान किया गया है कि कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है। भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 114 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 111 उन व्यवहार में सद्भाव का साबित किया जाना जहां एक पक्षकार का संबंध सक्रिय विश्वास का है। तो भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 114 उन व्यवहार में सद्भाव का साबित किया जाना जहां एक पक्षकार का संबंध सक्रिय विश्वास का है। तो धारा 114 में प्रावधान किया गया है कि यह साबित करने का भार उस पक्षकार पर है जो सक्रिय विश्वास की स्थिति में है। भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 115 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 111 का कतिपय अपराधों के बारे में उपधारणा। तो भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 115 कतिपय अपराधों के बारे में उपधारणा के विषय में प्रावधान करता है। भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 116 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 112 विवाहित स्थिति के दौरान जन्म होना धर्मजत्व का निश्चायक सबूत है।
तो भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 116 विवाहित स्थिति के दौरान जन्म होना धर्मजत्व का निश्चायक सबूत है, इस विषय में प्रावधान करता है। तो भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 116 में प्रावधान किया गया है कि कोई व्यक्ति किसी पुरुष का धर्मज शिशु होने का निश्चायक सबूत होगा जब उसका जन्म उसकी माता और किसी पुरुष के बीच विधिमान विवाह के कायम रहते हुए यह विवाह विघटन होने के पश्चात माता के अविवाहित रहते हुए 280 दिन के भीतर हुआ हो, जब तक यह दर्शन न किया जा सके कि विवाह के पक्षकारों की परस्पर पहुंच ऐसे किसी समय नहीं थी कि जब उसका गर्भाधान किया जा सकता था। भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 117 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 113 क किसी विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा। तो भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 117 किसी विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा। तो भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 117 में प्रावधान किया गया है कि महिला द्वारा अपने विवाह की तारीख से 7 वर्ष के भीतर आत्महत्या किया गया हो तो न्यायालय उपधारणा कर सकेगा कि ऐसी आत्महत्या उसके पति या उसके पति के ऐसे नातेदार द्वारा दुष्प्रेरित की गई थी। भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 118 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 113 ख दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा। तो भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 118 दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा के विषय में प्रावधान किया गया है। धारा 118 में प्रावधान किया गया है कि यदि यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु के तुरंत पहले ऐसे व्यक्ति ने दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में उस महिला के साथ क्रूरता की थी या उसको तंग किया था तो दहेज मृत्यु कारित किए जाने का न्यायालय उपधारणा करेगा। भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 119 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 114 न्यायालय कतिपय तथ्यों का अस्तित्व उद्धारित कर सकेगा। तो भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 119 न्यायालय कतिपय तथ्यों का अस्तित्व उद्धारित कर सकेगा। तो धारा 119 में प्रावधान किया गया है कि ऐसे किसी तथ्य का अस्तित्व जिसका घटित होना उस विशिष्ट मामले के तथ्यों के संबंध में प्राकृतिक घटनाओं, मानवीय आचरण तथा लोक और प्राइवेट कारोबार के साधारण अनुक्रम को ध्यान में रखते हुए न्यायालय संभाव्य समझता है। इसकी उपधारा 2 में है कि न्यायालय विचार करने में कि क्या ऐसे सूत्र उसके समक्ष किसी विशिष्ट मामले को लागू होते हैं या नहीं। भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 120 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 114 का बलात् संघ के कतिपय अभियोजन में सम्मत के न होने के उपधारणा। तो भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 120 बलात् संघ के कतिपय अभियोजन में सम्मति के न होने के उपधारणा के विषय में प्रावधान करता है, तो इसमें न्यायालय उपधारणा करेगा। भारतीय साक्ष्य नियम 2023 का अध्याय 8 विबंध। तो भारतीय साक्ष्य नियम 2023 के अध्याय 8 में विबंध के विषय में प्रावधान है। अध्याय 8 में धारा 121 से धारा 123 तक की धाराएं हैं। विबंध के विषय में प्रावधान इंडियन एविडेंस एक्ट के अध्याय 8 में व धारा 115 से धारा 117 तक की धाराओं में था। भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 121 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 115 विबंध। तो भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 121 विबंध के विषय में प्रावधान करता है। तो धारा 121 में प्रावधान किया गया है कि जब कोई व्यक्ति अपनी घोषणा, कार्य या लोप द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को कोई बात सत्य है का विश्वास साहय कराया या कर लेने दिया गया है और ऐसे विश्वास पर कार्य कराया या करने दिया है, तब ना तो उसे और न उसके प्रतिनिधि को अपने और ऐसे व्यक्ति के या उसके प्रतिनिधि के बीच किसी बात या कार्यवाही में उस बात की सत्यता का इंकार करने दिया जाएगा। यह साम्य के सिद्धांत पर आधारित है। विधि का कोई नियम विबंध के सिद्धांत का प्रयोग का आकृत नहीं किया जा सकता है। यह सिद्धांत निम्नलिखित 3 सूत्रों पर आधारित है। कोई व्यक्ति अपने दोषपूर्ण कार्य का लाभ नहीं उठा सकता। आप गर्म और ठंडी सांस एक साथ नहीं ले सकते हैं। आप एक ही समय स्वीकार और अस्वीकार दोनों नहीं कर सकते हैं। विबंध का सिद्धांत पूर्व में किए गए कथन
संशयित के विपरीत कथन करने से रोक लगाती हैं। विबंध से के संबंध में महत्वपूर्ण जो निर्णीतवाद हैं, शरद चंद्र लाहा बनाम गोपाल चंद लाहा विबंध से संबंधित निर्णीतवाद हैं। पिकार्ड वर्षित सीयर्स, पलकधारी वर्षित कलेक्टर गोरखपुर, श्री कृष्ण बनाम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी महत्वपूर्ण वाद हैं। विबंध के प्रकार में है कि अभिलेख द्वारा विबंध, विलेख द्वारा विबंध और आचरण द्वारा विबंध है। विबंध के नियम के अपवाद हैं कि जब सत्यता दोनों पक्षकार को ज्ञात हो, विधि के प्रश्न पर और कानून के विरुद्ध। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 122 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 116 किराएदार का और कब्जाधारी व्यक्ति के अनुज्ञप्तिधारी का विबंध है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 122 किराएदार का और कब्जाधारी व्यक्ति के अनुज्ञप्तिधारी का विबंध है। तो धारा 122 यह धारा लोकनीति के सिद्धांत पर आधारित है। एक बार अवधारी सदैव अवधारी है, इस सिद्धांत पर है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 123 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 117 विनिमय पत्र के प्रतिगृहीता, उपनिहिती या अनुज्ञप्तिधारी का विबंध है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 123 विनिमय पत्र के प्रतिगृहीता, उपनिहिती या अनुज्ञप्तिधारी का विबंध के विषय में प्रावधान करता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की अध्याय 9 साक्षियों के विषय में। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा अध्याय 9 साक्षियों के विषय में प्रावधान करती है। तो अध्याय 9 में साक्षियों के विषय में जो प्रावधान है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 124 से 139 तक है। साक्षियों के विषय में जो प्रावधान है वह इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 118 से 134 तक वह अध्याय 9 में है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 124 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 118 कौन साक्ष्य दे सकेगा। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 124 कौन साक्ष्य दे सकेगा इस विषय में प्रावधान करता है। तो धारा 124 के अनुसार ऐसे सभी व्यक्ति साक्ष्य देने हेतु सक्षम होते हैं जो न्यायालय द्वारा पूछे गए प्रश्नों को समझने के लिए समर्थ हों, जो इन प्रश्नों का उत्तर देने में निम्न कारणों में असमर्थ न हो: कम आयु, अत्यधिक बुढ़ापा, मानसिक या शारीरिक बीमारी या इसी प्रकार का कोई अन्य कारण। इसके स्पष्टीकरण में प्रावधान किया गया है कि कोई विकृत व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए अक्षम नहीं है जब तक वह अपनी चित्त विकृति के कारण उससे किए गए प्रश्नों को समझने या उनका युक्तिसंगत उत्तर देने से निवारित न हो। जड़ व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम नहीं। शील भ्रष्टा स्त्री सक्षम साक्षी है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 125 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 119 साक्षी का मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ होना। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 125 साक्षी का मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ होने के विषय में प्रावधान करता है। तो धारा 125 में प्रावधान किया गया कि ऐसा व्यक्ति जो बोलने में असमर्थ है अपना साक्ष्य ऐसे किसी अन्य रीति में जिसमें वह उसे बोधगम्य बना सकता है, जैसे लिख कर या संकेत चिन्हों द्वारा, जिसे खुले न्यायालय में लिखे और किए जाने चाहिए, इस प्रकार दिया गया साक्ष्य मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। परंतु यदि साक्षी मौखिक रूप से संशोधित करने में असमर्थ है तो न्यायालय कथन अभिलिखित करने में किसी द्विभाषी या विशेष शिक्षक की सहायता लेगा और ऐसे कथन की वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 126 व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 120 कतिपय मामलों में पति और पत्नी की साक्षी के रूप में सक्षमता। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 124 कतिपय मामलों में पति और पत्नी की साक्षी के रूप में सक्षमता के विषय में प्रावधान करती है। तो धारा 126 में प्रावधान है कि सिविल तथा दंडिक कार्यवाही में व्यक्ति का क्रमशः पति या पत्नी सक्षम साक्षी होंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 127 है न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 127 में न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट के विषय में प्रावधान है कि कोई भी न्यायाधीश मजिस्ट्रेट ऐसे न्यायाधीश
या मजिस्ट्रेट के नाते अपने स्वयं के आचरण के बारे में, या ऐसे किसी बात के बारे में जिसका ज्ञान उसे ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के नाते न्यायालय में हुआ था। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ऐसे किसी भी न्यायालय जिसके वह अधीनस्थ है के विशेष आदेश के सिवाय विवश नहीं किया जाएगा। किंतु ऐसी बातें जो उसकी उपस्थिति में उस समय घटित हुई थी, जब वह ऐसे कार्य कर रहा था, तब उसकी परीक्षा की जा सकेगी। तो इस प्रकार आज धारा 127 तक के प्रावधानों को पढ़ाया गया। धारा 128 से आगे की धाराओं को अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।